हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं बिल्कुल यूपीपीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। और ऐसा नहीं कि यूपीपीसीएल के लिए ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं तो उन सभी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। खाली जगह में सही वर्ड फिल करना है यहाँ पे। तो दिया गया है द स्लम चिल्ड्रेन डैश अराउंड ए बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। तो यहाँ पे क्या फिल होगा। ग्रुप्ड मतलब होता है समूह बनाकर, और हडल्ड मतलब क्या होता है, तो हडल्ड मतलब होता है एक दूसरे से सटकर बैठना, एक दूसरे से सटकर बैठना। हडल्ड मतलब एक दूसरे से सट कर बैठना, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द स्लम चिल्ड्रेन हडल्ड, यानी कि जो स्लम चिल्ड्रेन थे यानी कि जो गरीब बच्चे थे, जो स्लम मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो जो गरीब बच्चे थे वो हडल्ड मतलब एक दूसरे से सट कर बैठे थे। अराउंड ए बर्निंग फायर, किसके चारों ओर, तो जो आग जल रही थी उसके चारों ओर। टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है टक्ड। तो यहाँ पे टक्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, टक्ड मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। और यहाँ पे एल्बोड मतलब होता है, एल्बो मतलब कोहनी, और एल्बोड मतलब कोहनी मारना, कोहनी से टक्कर मारना। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर डैश देन कॉटन वंस। तो यहाँ पे जो है क्या फिलअप होगा, ड्यूरेबली या ड्यूरेशन या ड्यूराबिलिटी या ड्यूरेबल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर ड्यूरेबल, जो पॉलिस्टर शर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं दैन द कॉटन वंस, जो कॉटन की शर्ट्स होती हैं उनसे ज़्यादा चलती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूरेबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ या फ्रॉम या विथ या टू। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। बॉर्न ऑफ, बॉर्न ऑफ का मतलब होता है किसी की संतान होना। तो सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वो अमीर पेरेंट्स की संतान थी। तो यहाँ पे जो है ऑफ हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन शुड ओबे डैश पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रेन शुड ओबे दे पेरेंट्स या देयर पेरेंट्स या माइन पेरेंट्स या देम पेरेंट्स। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देयर। चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ओबे मतलब आज्ञा मानना होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। तो फॉर यस्टरडे होगा या बाई यस्टरडे या टू यस्टरडे या सिंस। तो यहाँ पे सिंस और फॉर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जब एक निश्चित टाइम होता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित टाइम होता है जैसे कि साल भर से या जो है महीने भर से, तो इस तरह का जो टाइम दिया होता है वो उसके लिए फॉर लगता है। और निश्चित टाइम जैसे कि संडे से या कल से या आज से, मतलब एक निश्चित टाइम है, तो उसके लिए सिंस लगता है। तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा, द चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, आई डू नॉट लाइक डैश शुगर इन माई कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी, मच, फ्यू या फ्यूअर। तो दोस्तों शुगर ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे मेनी और फ्यू और फ्यूअर ये सभी जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। मच जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मच। आई डू नॉट लाइक मच शुगर इन माई कॉफ़ी, मैं अपनी कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर नहीं पसंद करता हूँ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड रिजल्ट्स आर डैश एनी मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड या लॉन्च्ड या कंपाइल्ड या फिर जो है टेबुलेटेड। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अपेक्षित होना, किसी चीज़ की उम्मीद होना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बोर्ड रिजल्ट्स आर
एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, यानी बोल्ड रिजल्ट जो है किसी भी समय अपेक्षित है, यानी किसी भी समय आ सकते हैं। और लॉन्च का मतलब क्या होता है, तो लॉन्च का मतलब होता है शुरू होना या आरंभ होना। जैसे कोई कंपनी अपना नया मॉडल लॉन्च करती है, मूवी लॉन्च होती है, तो वो सब जो है क्या होती है, पहली बार जब शुरू की जाती है कोई चीज़ तो उसको कहते हैं लॉन्चिंग। और कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो कंपाइल्ड मतलब संग्रहित, संग्रहित किसी चीज़ का जो संग्रह होता है उसको कहते हैं कंपाइलेशन। और कंपाइल्ड मतलब संग्रहित यानी संग्रह किया हुआ। टेबुलेटेड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों टेबुलेटेड का मतलब होता है सारणीबद्ध, सारणीबद्ध। तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित होना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज नो ट्रेस डैश फिंगरप्रिंट्स। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, विद या अबाउट या ऑफ या इन। तो ट्रेस के साथ लगता है ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ जिसका मीनिंग हो जाता है अता पता होना। तो देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स मतलब क्या हो जाएगा कि फिंगरप्रिंट्स का कोई अता पता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर यू विद डैश इन टाउन कॉल मी। तो यहाँ पे क्या होगा, यू के साथ जो है इज तो हो नहीं सकता, ना ही एम हो सकता है, तो आर और वर में कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो इसका मतलब हो जाएगा वेन एवर यू, जब भी तुम कहाँ रहो, शहर में, इन टाउन कॉल मी, मुझे कॉल करना। तो यहाँ पे जो है आर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वर करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। वेन एवर यू वर इन टाउन, जब भी तुम टाउन में थे कॉल करना मुझे, तो ये यहाँ पे इस तरह का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो आर यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली। ही यहाँ पे क्या होगा, वेंट फॉरवर्ड, विजिटेड, मूव्ड टू, लेफ्ट एट। तो वेंट फॉरवर्ड मतलब भी होता है जाना कहीं पे, विजिटेड मतलब भी होता है, मूव्ड टू मतलब भी कहीं पे जाना होता है, और लेफ्ट एट इसका भी मतलब होता है कि जाना कहीं पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा विजिटेड। जब हम कहीं किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसके लिए विजिटेड इस्तेमाल करते हैं। तो ही विजिटेड यहाँ पे हो जाएगा, ही विजिटेड सेवरल म्यूजियम्स इन दिल्ली। उसने जो है कई म्यूजियम्स दिल्ली में विजिट किए यानी देखे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजिटेड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बताना है। दिया गया है सी हैड बीन टोल्ड बाई मेनी पीपल, उसको कई लोगों के द्वारा बताया गया है, दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आइज। ब्लॉन्ड हेयर मतलब भूरे बाल, उसके जो चमकीले भूरे बाल हैं और नीली आंखें हैं, मेड हर स्टैंड अप इन ए क्राउड। उसको क्या बनाया है, उसको भीड़ में खड़ा किया है। इसका मतलब हो जाएगा मेड हर स्टैंड अप मतलब खड़ा किया है, मेड हर स्टैंड अप उसको खड़ा किया है, इन ए क्राउड भीड़ में खड़ा किया है। तो यहाँ पे सही सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप की जगह अगर आउट कर देंगे तो मेड हर स्टैंड आउट इन ए क्राउड, उसको भीड़ से अलग किया है, ठीक है। स्टैंड आउट का मतलब होता है कि अपनी किसी विशिष्ट पहचान के कारण आप अलग दिखते हैं, अलग ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सी हैड बीन टोल्ड बाई मेनी पीपल, उसको कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उसकी जो भूरे बाल हैं और नीली आंखें हैं वो जो है उसको बनाती हैं भीड़ से अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टैंड आउट हो जाएगा। और किस पार्ट में गलती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। अगर नो एरर है तो डी ऑप्शन होगा, अदरवाइज किस पार्ट में एरर है वो बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पैट्रिक रीच्ड आउट इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर। ट्राउजर होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ ट्राउजर में गलती है। ट्राउजर हमेशा जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा प्लूरल में होती हैं, जैसे कि ट्राउजर्स हो जाता है। जो चीज़ें पेयर में होती हैं, जैसे आपका पैंट है तो उसमें 2 पेयर होते हैं ना, ट्राउजर में इसमें भी 2 पेयर होते हैं, तो इसको ट्राउजर्स बोला जाता है। पैंट को क्या बोलेंगे, पैंट्स बोलेंगे। सीजर्स में 2 पेयर होते हैं तो सीजर्स बोला जाता है, सीजर्स। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि जीन्स या फिर जो है स्टेयर्स। स्टेयर्स में जो है अकेली एक सीढ़ी तो होती नहीं, कई सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो भी जो है हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ मैंने आपको बताया जो कि हमेशा प्लूरल होती हैं। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में, यहाँ पे ट्राउजर्स होगा।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू, तो क्या यहाँ पे इस तरह लिखा जाएगा योर फैमिली एंड यू? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए यू एंड योर फैमिली, पहले यू आएगा फिर जो है योर फैमिली। तो थैंक गॉड यू एंड योर फैमिली, ईश्वर का धन्यवाद है कि आप और आपका परिवार सेफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में गलती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन होगा, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? फ्रॉम द ट्रेन। पैसेंजर से कहा गया कि वो सावधानी पूर्वक ट्रेन से उतरे। ठीक है, यहाँ पे जब वाहन से उतरते हैं तो उसके लिए गेट डाउन फ्रॉम लगाया जाता है किसी भी वाहन से उतरने के लिए, तो यहाँ पे जो है फ्रॉम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट में गलती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट। जब तक कि तुम रिसीव नहीं करते हो मनी ऑर्डर, यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट, तुम जो है अपना रेंट पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर का, नो एरर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूजली हैव द लंच एट 12। हम ज़्यादातर अपना लंच कब लेते हैं? 12 बजे। तो इसमें कहाँ पे गलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है दा नहीं होगा, दा की जगह आप आवर कर सकते हैं। वी यूजुअली हैव आवर लंच एट 12, दा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दा जो है जब कोई विशेष किसी चीज़ को दिखाना होता है तब जो है दा लगाते हैं। तो हम ज़्यादातर अपना लंच लेते हैं 12 बजे, तो इसमें कोई लंच के बारे में विशेषता नहीं बतलाई जा रही, मतलब एक जनरली एक वो बताया जा रहा है कि हम ज़्यादातर अपना लंच 12 बजे लेते हैं, तो इसमें दा नहीं लगेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वी यूजुअली हैव आवर लंच एट 12। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी। यहाँ पे जो है कहाँ पे गलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है टू नहीं लगेगा, टेल के साथ टू नहीं लगता है, से के साथ लगता है टू, लेकिन टेल के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पे प्लीज़ टेल मी द स्टोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पे जो है एरर कहाँ पे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एज के साथ स्ट्रॉन्गर यहाँ पे लगा है, तो एज के साथ जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री एज के साथ नहीं आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ही इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा ना कि स्ट्रॉन्गर। अगर स्ट्रॉन्गर ही लगाना है तो इस तरह से सेंटेंस बन सकता है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर दैन हिज ब्रदर। स्ट्रॉन्गर आएगा तो फिर दैन भी आएगा, और यहाँ पे एज के साथ जो है स्ट्रॉन्ग आएगा, ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव ए कार। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव ए कार। तो यहाँ पे हैव होगा तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है, जब भी वन ऑफ या ईच ऑफ या आइदर ऑफ ये सब आता है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर नाउन के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे जो है हैज़ आएगा ना कि हैव। तो वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैज़ ए कार। ठीक है, यहाँ पे हैज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस पार्ट में गलती है? बी में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक। माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड, मेरा स्कूटर सर्विस हो रहा है, सो इसलिए आई एम गोइंग टू द ऑफिस, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाई वॉक। यहाँ पे बाई वॉक नहीं होगा, या तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, मतलब टहलते हुए जाएंगे पैदल, तो वॉकिंग कर सकते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं ऑन फुट। ठीक है, माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस वॉकिंग, मतलब टहलते हुए मैं जा रहा हूँ ऑफिस, या फिर ऑन फुट या पैदल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाई वॉक ये नहीं होगा, सी ऑप्शन में गलती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब अगला टाइप है जिसमें बताना है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है इस वर्ड की जो है बेस्ट मीनिंग क्या हो सकती है, यानी कि सिनोनिम बताना है। यहाँ पे सिनोनिम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो फ्यूरियस का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्यूरियस का मतलब जो है होता है बहुत गुस्सा, कोई बहुत गुस्सा हो गए हो तो उसको कहेंगे फ्यूरियस, या जो है उग्र। तो यहाँ पे जो है एंग्री मतलब क्या होता है, नाराज या गुस्सा, एंग्री मतलब होता है। तो और इसके अलावा जो है काम दिया गया है, काम का मतलब होता है शांत, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा इसका। डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन, तो ये तो होगा नहीं। स्माइल का मतलब जो है मुस्काना, मुस्कान या मुस्कुराना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एंग्री। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेज। मैनेज मतलब क्या होता है, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, किसी चीज़ को जो है मैनेज करना मतलब उसका प्रबंधन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूज मतलब तो ढीला होता है, और फ्री मतलब स्वतंत्र या मुफ्त भी होता है फ्री मतलब। कंट्रोल मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। और इंडिपेंडेंट मतलब ही स्वतंत्र होता है। तो इसमें सबसे सही मीनिंग कौन सी हो सकती है मैनेज की, तो मैनेज मतलब कि प्रबंधन करना, और कंट्रोल करना भी जो है लगभग उसी तरह होता है, किसी चीज़ को नियंत्रित करना और मैनेज करना लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या होता है, झटके खाना, झटके खाना या जो है दौरे पड़ना जो है, उसके लिए भी कन्वर्जन कहा जाता है, दौरे पड़ना, जो दौरे पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम बताना है स्टार्ट, स्टार्ट तो होगा नहीं, स्टार्ट मतलब शुरू करना। कॉन्ट्रैप्शन इसका मतलब होता है मशीन, तो ये भी नहीं होगा। और फिट मतलब एक तो उचित होता है, ठीक, और एक होता है दौरे पड़ना, इसका भी मतलब होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सीज का मतलब क्या होता है, सीज मतलब किसी चीज़ को रोक देना, सीज कर देना, ठीक है। तो रोक देना जो है क्या हो जाएगा, सीज करना। तो डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फिट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका आप जो है अपोजिट बताना है। तो जेस्ट की बात करते हैं, जेस्ट का जो है मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साह या रुचि। उत्साह या रुचि जो है जेस्ट का मतलब होता है, और जील का मतलब भी यही होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, और यहाँ पे अपोजिट बताना है। गुस्टो का मतलब भी उत्साह होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, और अनहैप्पीनेस मतलब नाखुशी, नाखुशी या नाराज़गी टाइप का हो जाएगा। और डिसइंक्लाइनेशन, तो डिसइंक्लाइनेशन का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है अरुचि, किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल रुचि ना हो, उसको कहते हैं डिसइंक्लाइनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसइंक्लाइनेशन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला है बर्थ। बर्थ का अपोजिट बताना है, तो ये तो बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। बर्थ का एनिवर्सरी तो होगा नहीं, एनिवर्सरी मतलब सालगिरह होती है किसी चीज़ की। और फिर क्या दिया गया है यहाँ पे, रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुनर्जीवन, इसका मतलब होता है पुनर्जीवन, तो ये भी नहीं होगा। बर्थ का मतलब लाइफ, लाइफ मतलब होता है जीवन, तो यहाँ पे बर्थ का मतलब जन्म होता है, और डेथ का मतलब होता है मृत्यु, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी डेथ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, मतलब लगातार, एक के बाद दूसरा, ठीक है, क्रमागत भी कहते हैं इसको। तो एक के बाद दूसरा या क्रमागत कह सकते हैं, क्रमागत जो है ज़्यादा सही होगा यहाँ पे। तो इसका जो है क्या हो जाएगा अपोजिट। पहला ऑप्शन है टेंजेंटियल। टेंजेंटियल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अप्रासंगिक, अप्रासंगिक, तो ये नहीं होगा। और रेस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित। और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब जो है क्या होगा, जो क्रम से ना हो, डिसकॉन्टिन्यूअस यानी जो लगातार ना हो, ठीक है, जो लगातार ना हो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लगातार ना हो, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सीक्वेंशियल, तो ये भी क्या होता है, लगातार, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव का।
और यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिसकंटिन्यूअस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बोल्ड दिया गया है, ये क्या है, एक इडियम या तो फ्रेज है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इसकी बिल्कुल सही मीनिंग एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे दिया गया है, ही टर्न्ड ए डीफ ईयर टू माई एडवाइस। टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। इग्नोर करना या जो है उपेक्षा करना, हम कह सकते हैं उपेक्षा करना या अवहेलना करना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है, डिड नॉट हियर। तो डिड नॉट हियर का मतलब हो जाएगा नहीं सुनना। नहीं सुनना अलग चीज़ होती है कि हमने सुना नहीं, और इग्नोर करना मतलब कि मैंने सुना लेकिन जो है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगला ऑप्शन है डिसरिगार्डेड। तो डिसरिगार्डेड का मतलब भी यही होता है, इग्नोर करना या उपेक्षा करना। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ही टर्न ए डीफ ईयर टू माई एडवाइस। उसने मेरी सलाह को इग्नोर कर दिया या उसकी उपेक्षा कर दी। ठीक है। डिड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब कि नहीं समझा, और एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिसरिगार्डेड। फिर दोस्तों अगला है, द प्लेन टुक ऑफ एट 16 आवर्स। टुक ऑफ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टेक ऑफ की। टेक ऑफ का मतलब होता है कि ज़मीन छोड़ देना। जब प्लेन जो है टेक ऑफ करती है तो यानी कि वो ज़मीन छोड़ करके हवा में उड़ जाती है, तब उसको कहते हैं टेक ऑफ। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोक इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में टूट जाना। तो ये तो होगा नहीं। लेफ्ट द ग्राउंड यानी कि ज़मीन छोड़ देना। तो यही इसका राइट आंसर होगा, लेफ्ट द ग्राउंड, ऑप्शन बी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वी हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स। हार्डशिप्स का मतलब होता है मुश्किल, लेकिन यहाँ पे गॉन थ्रू की मीनिंग बतानी है। गॉन थ्रू मतलब होता है कि किसी चीज़ से गुजरना, किसी चीज़ से गुजरना। तो यहाँ पे वी हैव गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम बहुत सी मुश्किलों से गुजर चुके हैं। तो गॉन थ्रू का मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे, एग्जामिन्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जामिन मतलब जांच करना। इंजॉयड, तो इंजॉयड मतलब इंजॉय करना। टॉलरेटेड मतलब टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना। और सफ़र्ड मतलब भी होता है गुजरना किसी मुश्किल से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सफ़र्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। तो दोस्तों टेकन अबैक का मतलब क्या हो जाएगा, टेकन अबैक मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित हो जाना मतलब अचंभे में पड़ जाना। तो द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। स्टूडेंट के रिमार्क से टीचर क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है एनॉय। एनॉय मतलब परेशान करना, तो ये तो होगा नहीं। परेशान करना तो ये होगा नहीं एनॉय। और सरप्राइज्ड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। हर्ट मतलब चोट पहुँचाना। प्लीज्ड मतलब खुश होना। तो यहाँ पे जो है सरप्राइज्ड इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।